हाय, वेलकम टू माय चैनल एंड जय माता जी। आप सभी को हमारा नमस्ते। तो आज आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं स्वर व्यंजन ध्वनियाँ से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरी, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने देखे बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ ज़्यादा बातें ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और आप शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हमारा है यहाँ से स्वर व्यंजन ध्वनियाँ से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरी। पहला हमारा है व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावटी आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है। पहला हमारा है, ध्यान से देखिएगा, उसे कहते हैं शब्द विचार। एंड दूसरा है यहाँ पे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, शब्द को मानते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। भाषा या शब्द की सबसे छोटी इकाई है वर्ण है। वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? अलग अलग करने की क्रिया को हम विच्छेद कहते हैं, यानी वर्ण विच्छेद कहलाता है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं अक्षर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ये पूछा जाता है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वरों का क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप, ग्रेफीम। एंड नेक्स्ट है हमारा हिरेस्य, दीर्घ और प्लूत किसके प्रकार हैं। हिरेस्य, दीर्घ और प्लूत किसके प्रकार हैं? तो यहाँ पे स्वर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन अगर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इस तरीके से पूछा जाता है कि वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, स्वर है, समास है, संधि विच्छेद है, क्या है, तो वहाँ पे हम टिक करेंगे स्वर है, क्योंकि हिरेस्य, दीर्घ और प्लूत क्या है? हमारा स्वर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है? निरुनासिक स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? टोटल आप सभी को पता है 11 हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 53 हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनि के प्रकार हिरीस्य, दीर्घ, प्लूत। ये और ये जो है या हाँ, हिरीस्य, दीर्घ और प्लूत किसके प्रकार हैं? तो यहाँ भी आपने पढ़ा और यहाँ कुछ अलग तरीके से पढ़ा। बार बार जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको दिमाग में बैठ जाता है, वो भूलता नहीं है। कंठोज या दीर्घ स्वर वर्ण है, क्या है? ओ एंड औ है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यहाँ पे दे दिया जाता है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ये जो ई दिया हुआ है ना, ई, ये हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है, तो ये पुल्लिंग नहीं है। निगेटिव वे में पूछा है तो हम लगाएंगे ई, ये क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर वर्ण है, क्या है ये? ए है। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऊ, क्योंकि ये ओष्ठ से बोला जाता है। ऊ, हमारा दोनों ओर जो है वो सामने की ओर होता है। ओ, ऊ, सॉरी। तो री क्या है? री क्या है? स्वर है। री जो है स्वर में आता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ता अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्ता अक्षर, क्योंकि संयुक्ता अक्षर जो होता है वो उस दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं हमारा हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे दिया गया है स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? एग्जाम में पूछा कई बार गया है ये भी क्वेश्चन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33 है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर कहते हैं। एक बार ये हम और रिपीट करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। एंड नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा में हिरीश्य स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हिरीश्य स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। मूल दीर्घ स्वर है, क्या है? आ, ई, उ। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा, जीव के भाग के आधार पर कौन सा भेद इसके अंतर्गत आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर कहते हैं आ को। अब ये जो मध्य स्वर है क्या है? आ को। ना तो जैसे जब हम आ बोलते हैं कहीं ना कहीं ये ना तो ओष्ठ से निकल रहा है ना तो दंत से, यानी ये बीच से, मुंह के बीच से निकलता है आ। ठीक है, हमारा मुंह पूरा ओपन नहीं होता है, थोड़ा सा ओपन होता है, तो मध्य स्वर के अंतर्गत ये आ आता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? उ क्या है? उ पाश्च समृद्ध है, जो कि पीछे से ऊ। ठीक है, ये ऊ जो है पीछे कहीं ना कहीं ओष्ठ से हमारे इसका प्रोनाउंस होता है, बट कहीं ना कहीं ये पाश्च समृद्ध से उत्पन्न होता है। अर्ध विवृत स्वर है आ, ए, औ। अर्ध विवृत स्वर यहाँ पे क्या है? जिनका उच्चारण करने पे मुख पूरा भी ना खुले और बहुत कम भी ना खुले, थोड़ा सा खुले, यानी हाफ मुंह हमारा इनको उच्चारण करने में खुलता है। संयुक्त स्वर है ए, ओ, औ, जो समान है। संयुक्त स्वर ए, ओ, औ। अनुनासिकता शब्द है संभालना, कटीला, जिनका प्रयोग मुख और नासिक दोनों से होता है, वो क्या होता है? अनुनासिकता शब्द है। अनुनासिक स्वर से संबंधित शब्द हैं पाम, चांद, सास। एंड नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिरीश्य व दीर्घ होते हैं। टिप्पणी है यहाँ पे, प्लूत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। प्लूत स्वर कौन सा है? ओम जो होता है हमारा, ये प्लूत स्वर है। एंड नेक्स्ट है हमारा, हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध पर हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ हैं, ई हैं। सभी स्वर होते हैं, ये ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण नहीं है, सभी स्वर अल्प प्राण है। एंड नेक्स्ट है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं प्लूत स्वर। त्रिमात्री, इसमें त्रिमात्री स्वर है। अनुनासिक स्वर वाला शब्द है पाँव। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नीचे लगाते हैं। आपको ये ऐसा भी दिया जाएगा, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे डॉट डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? आइए हम देखते हैं इसको। मूल स्वर 11 है हमारे, अयोगवाह 2 हैं जो कि अंग और आहा है। मूल व्यंजन 33 हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं जो कि छत्रंग यशा है। उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन हमारे 2 हैं जो कि अंगा और अड़ा है। विशिष्ट व्यंजन हमारे 1 हैं। टोटल हमारा 53 वर्ड है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है। बैल, बेल। हिंदी में समृद्ध स्वर हैं ई, उ। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों की वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। कौन सी ध्वनि? ग्रीवा ध्वनि। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती हो न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्या है हमारा? अंग और आहा। अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार, जैसे अंग, इसे अनुस्वार अंग कहते हैं, आहा को हम विसर्ग कहते हैं। तो इसके आगे का हम आप लोग के साथ कल शेयर करेंगे। इतना आप लोग ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।